नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद शर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल जी स्टडी 24/7 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे एक ऐसा पैसेज जिसका नाम है ऑनलाइन शॉपिंग। यानी ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त हम किस तरीके से हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को मंगाते हैं या फिर हमारे लिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में कितनी सुविधा होती है एज़ कम्पेयर टू मार्केट जाने में। ठीक है, तो वो सारी की सारी बातें इसमें हम करेंगे। बाई चांस कोई हमसे बातें करने लगा ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में, तो हम उसको ज़्यादा जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और दूसरे लोगों के कंपेयर हमारे पास में बातें हमारे पास ज़्यादा होंगी, क्योंकि हमने ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में पहले से ही पढ़ लिया है। तो हमारे पास में ज़्यादा शब्द होंगे ना बोलने के लिए। तो वही बात, यानी कि बोलने के लिए हमारे लिए शब्दों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो शब्द हमें पढ़ कर के आते हैं। ऐसा नहीं कि खुद हम अपने दिमाग से तो तभी बनेंगे ना जब तुमने पहले ही पढ़ रखा होगा। और साथियों, हम इसमें सीखेंगे कि किस तरीके से इंग्लिश से हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे, ये हम सीखेंगे। और साथ ही साथ अगर आप इसको सही से पढ़ोगे तो आप इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख जाओगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट यहाँ दे रखा है ऑनलाइन शॉपिंग। यानी जो ऑनलाइन शॉपिंग है हैज़ चेंज्ड, उसने चेंज कर दिया है द वे वी शॉप। यानी कि जो तरीका है शॉप करने का, कोई भी चीज़ खरीदने का, उसको चेंज कर दिया है। ठीक है, इट्स कन्वेनियंट। ये क्या है? कन्वीनियंट है। और जैसे कि मान लो कोई सुविधाजनक है। कन्वीनियंट माने क्या है? ये सुविधाजनक है। लेटिंग अस, ठीक है, वाई वट वी नीड फ्रॉम होम। हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, बाय कर सकते हैं। वट, जो, वट माने क्या ही नहीं होता है। वट का मतलब जो भी होता है। वट यहाँ पे जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जो हमें ज़रूरत है फ्रॉम होम। हम उसे घर से ही ख़रीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर मार्केटिंग जाएंगे तभी हम ख़रीद सकते हैं। इसे हम घर से भी मंगा सकते हैं वाया ऑनलाइन शॉपिंग विद जस्ट अ फ्यू क्लिक। अगर हम थोड़ा सा ही क्लिक करेंगे, जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, तुम्हारा पहला अमेज़ॉन आता है, फिर शॉप्सी है। ये सब से जा कर के हम थोड़े से क्लिक में वी कैन फाइंड, हम पा सकते हैं अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी बहुत सारी वैरायटी पा सकते हैं प्रोडक्ट की। जो भी प्रोडक्ट्स हैं उपलब्ध उस पर ऑनलाइन शॉपिंग पर, वो सारे के सारे हम एक ही क्लिक में सामने हम फाइंड कर सकते हैं। एंड कंपेयर प्राइस। और हम क्या करेंगे, अब मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ क्योंकि आपको फिर यहाँ पे शो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये आ गया होगा, आपको दिख रहा होगा शायद। तो साथियों, यहाँ पर हमारे लिए वर्ड दे रखा है, सॉरी दोस्तों, यहाँ इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। इसे मैं इधर कर लेता हूँ, देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पढ़ लिया था कि कंपेयर, यानी कि हम किसी से कंपेयर प्राइजेस, यानी कि दूसरे प्राइजेस जो दूसरी जगह दूसरे प्लेटफॉर्म पे जितने का बिकता हो। मान लो कोई भी चीज़ है, मैंने एक बुक मंगाई थी जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। वो एक जगह दिखा रही थी 180 रुपये की, दूसरी जगह दिखा रही थी 190 रुपये की। तो हम वहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, जो हमें सस्ती मिलेगी वहाँ से ख़रीदेंगे ना, बुक तो एक ही है। तो वही चीज़ है कि इसमें बताया गया है इट सेव्स टाइम एंड एफर्ट। ये हमें हमारे समय को बचाता है। ये क्या करता है? समय को बचाता है, और जो एफ़र्ट लगते हैं वो हमारे लिए नहीं लगाने पड़ते। जल्दी हम कोई भी चीज़ क्या कर सकते हैं, उसको बाय कर सकते हैं। नो नीड टू ट्रैवल टू स्टोर्स। हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो होती है ट्रैवल करने की टू स्टोर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टोर्स जो होते हैं मार्केट में दुकानें वगैरह होती हैं, वहाँ पर भी जाने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। बट लेकिन देयर आर रिस्क। ठीक है, यहाँ थोड़ी रिस्क भी है।
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तुम्हें फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेंगे, कुछ कुछ थोड़ी बहुत रिस्क भी ज़रूर होती है। जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ रिस्क भी होती है, लाइक फ्रॉड एंड रिसीविंग द रॉन्ग आइटम्स। फ्रॉड भी हो जाता, किसी के रुपए कट जाते हैं ऑनलाइन, ठीक है। या फिर कैसा होता है कि जो तुमने आइटम रिसीव किया है वो गलत आ जाता है। स्टिल मैनी प्रेफर इट फॉर इट्स ईज़ एंड वाइड सिलेक्शन। तो हमारे लिए क्या होता है कि ये जो हमने प्रेफर किया उसके मुताबिक हमारे लिए गलत सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, वाइड सिलेक्शन। तो उसकी वजह से हमें रॉन्ग आइटम उपलब्ध हो जाता है। अब हमारे लिए थोड़ा सा और इसमें बचा है, इसको भी हम देख लेते हैं, तभी हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ये हमारा लास्ट यही है, तो इसको हम थोड़ा इधर करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इट्स अ मॉडर्न वे टू शॉप फॉर इसेंशियल और इंडल्ज इन ट्रीट्स। तो कह रहा है ये जो है आधुनिक तरीका है शॉप करने का जो अभी ईजाद हुआ है। तो ये इसेंशियल्स माने होता है बहुत ज़रूरी, और इंडल्ज इसमें लिप्त हो जाते हैं हम इन ट्रीट्स, ठीक है। ट्रीट्स माने क्या होता है, कोई कैसा हमारे साथ ट्रीट कर रहा है, बर्ताव, ठीक है। ट्रीट्स माने होता है बर्ताव, उस बर्ताव में हम उसमें इंडल्ज हो जाते हैं। एज टेक्नोलॉजी किसके मुताबिक, टेक्नोलॉजी के मुताबिक एडवांस्ड, ये क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गई है, थोड़ा आगे लेवल पे जा चुकी है, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग बिकम्स इवन मोर एक्सेसिबल एंड पॉपुलर। तो ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो हो जाती है इवन मोर एक्सेसिबल का मतलब पहुंचने योग्य हो जाती है, और उसकी कह सकते हैं एक पॉपुलर हो गई है इस टाइम पे। जो मॉडर्न तरीके में ये काफ़ी बहुत ज़्यादा देखा जाए तो एक्सेसिबल हो गई है, पहुँच योग्य हो गई, बहुत आगे पहुँच चुकी है, और पॉपुलर भी कह सकते हैं, ऐसी हो जाती है। जब हमें एक नया एडवांस तरीका मिलता है तो हम उसमें लिप्त हो जाते हैं। तो यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग थी, जैसे कि इसेंशियल, तो इसेंशियल पहले बताया गया था, ऊपर है। एक है एक्सेसिबल का मतलब होता है पहुँचने योग्य, एडवांस्ड माने होता है आगे, ठीक है। इंडल्ज माने किसी चीज़ में लिप्त हो जाना, और ट्रीट माने क्या होता है कि जैसे होता है ना ट्रीट करते हैं हम, अभी मैंने बताया था इसकी हिंदी दिमाग में नहीं आ पा रही है। ट्रीट्स करना, किसी को बर्ताव करना, ठीक है। मॉडर्न माने होता है, ये यहाँ पे वर्ड दे रखा है मॉडर्न माने होता है आधुनिक, वे माने होता है तरीका, इसेंशियल माने होता है ज़रूरत या फिर महत्वपूर्ण, इसेंशियल, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड मैंने आपको बता दिए, बकाए तो आप इतने समझदार हो कि एक बार में जो भी मैंने बता दिया वो याद हो गया होगा। तो दोस्तों आप अपने जो भी यार दोस्त हैं उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।